जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कन्हैया कुमार की बातें कल से खूब जोरों शोरों से चल रही हैं। दरअसल कन्हैया कुमार ने अपनी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अब कांग्रेस ने जब से ये बात की घोषणा करी है कि भैया एक वो युवा टीम बनाना चाह रही है, तब से ही वो कुछ ऐसी कोशिश में लगी है कि कुछ नए लोग उनके साथ आकर शामिल हो जाएं। जबकि उनकी ही पार्टी के, चाहे हम सचिन पायलट की बात कर लें या फिर पहले जो उनकी पार्टी में थे सिंधिया जी थे, इन लोगों की इज्जत इनने कभी करी नहीं। यदि सिंधिया जी की इज्जत इन लोगों ने करी होती तो मुझे ऐसा लगता है कि एमपी में बहुत हद तक भाजपा को हराने में ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकते थे। लेकिन क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर इन्होंने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को ही हमेशा वरीयता दी, इसीलिए कहीं ना कहीं कुंठित होकर सिंधिया जी ने भाजपा का हाथ थाम लिया और आज भाजपा में वो मंत्री बनकर बैठे हुए हैं। हालांकि कांग्रेस में उनको ये सब कभी नहीं मिला और ऐसा ही कुछ अभी सचिन पायलट के साथ भी चल रहा है राजस्थान में। हालांकि सचिन पायलट इस बात को लेकर काफ़ी बार क्लियर कर चुके हैं कि वो किसी भी तरीके से भाजपा में शामिल नहीं होंगे। लेकिन जिस प्रकार से बार बार मुलाकातें होती रहती है और मान मुनव्वर चलती रहती है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि अधिक समय तक ये चीज़ चल नहीं पाएगी। लेकिन कन्हैया कुमार ने हाल फिलहाल में कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और उनके साथ साथ सीपीआई के ही नेता ने एक बात कंफर्म करके यही बताई कि जाते जाते भाई साहब अपना एसी भी लेकर चले गए। तो ज़रा जानते हैं ये पूरा मामला क्या है और फिर देखेंगे कि ट्विटर पर किस तरीके से लोग कन्हैया कुमार की चुटकियां ले रहे हैं। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में जाने की अटकलों के बीच उनसे जुड़ी एक और खबर सामने आई है। ये कोई सियासी खबर नहीं है और ना ही उनका कोई बड़ा क्रांतिकारी कदम है। दरअसल कन्हैया पटना स्थित सीपीआई कार्यालय के जिस कमरे में बैठते थे उससे एसी निकाल कर ले जाने के कारण सुर्खियों में है। सीपीआई के प्रदेश सचिव रामनरेश पांडे ने लाइव हिंदुस्तान से बातचीत में कन्हैया के सीपीआई कार्यालय से एसी ले जाने की बात कही। पार्टी के प्रदेश सचिव ने बताया कि कन्हैया ने कहा है कि उन्होंने कहीं और कमरा ले लिया है, इसलिए वो कार्यालय से एसी ले जा रहे हैं। पांडे ने बताया कि जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष ने अपने और अपने लोगों के लिए प्रदेश कार्यालय के कमरे में एक एयर कंडीशनर लगवाया था। उन्होंने एसी ले जाने के लिए हमसे अनुमति भी मांगी और हमने उसके ऊपर कह दिया कि भैया आपकी ही संपत्ति है, आप इसे ले जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि कन्हैया कुमार ने अपनी पार्टी प्रमुख से भी ये बात कही है कि उन्होंने कहीं और कमरा ले लिया है और वे एसी लेकर जा रहे हैं। इसी को लेकर प्रभास झा ने ट्वीट किया कि कन्हैया के कांग्रेस का हाथ थामने से इतर खबर ये भी है कि पटना से अजय भवन में जिस कमरे में बैठते थे उससे एसी भी निकाल कर ले जा रहे हैं। पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पांडे ने कहा कि कन्हैया ने कहा है कि कहीं और कमरा ले लिया है तो एसी हम लेकर जा रहे हैं। गौरतलब है कि जब से राहुल गांधी की युवा टीम का हिस्सा बनकर कन्हैया कुमार के कांग्रेस में जाने की अटकलें शुरू हुई हैं, तब से उनकी वामपंथी पार्टी सीपीआई की नींद उड़ी हुई है। सभी मीडिया रिपोर्ट्स इसकी पुष्टि कर रहे हैं। मंगलवार 28 सितंबर को कन्हैया कुमार के अलावा जिग्नेश मेवानी भी कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। वहीं सीपीआई के नेताओं और कार्यकर्ताओं के दिल की धड़कन बढ़ाते हुए कन्हैया कुमार ने चुप्पी साधी हुई है। हिंदुस्तान की खबर के अनुसार पिछले सप्ताह दिल्ली स्थित सीपीआई दफ्तर में नेता कार्यकर्ता कन्हैया कुमार का इंतजार करते रह गए, लेकिन वो नहीं पहुंचे। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार को उस दिन पार्टी ने बयान देने को कहा था और कांग्रेस में जाने को लेकर उन्हें चुप्पी तोड़ने के लिए भी कहा था, लेकिन इसको लेकर भी कोई ज़्यादा बड़ी बात निकलकर सामने नहीं आई। लेकिन इस चीज़ को लेकर देखिए पब्लिक चीज़ समझ जाती है कि भाई कन्हैया कुमार का अब अगला कदम क्या होने वाला है। और देखिए कांग्रेस जिस तरह से डूबती हुई नैया बनती जा रही है, लोग ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस कुछ नया करे, लेकिन कुछ नया करने के चक्कर में कांग्रेस खुद के ही पैर पे हथौड़ा मार लेगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। तो अब देख लेते हैं कुछ ट्विटर रिएक्शन इस तरफ कि भैया ट्विटर पे किस प्रकार से लोग जो है कन्हैया कुमार की चुटकियां ले रहे हैं, क्योंकि कन्हैया कुमार की तो चुटकियां ही ली जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके की नेतागिरी वो करते हैं और जिस तरह की पॉलिटिक्स वो खेलते हैं, नेतागिरी पॉलिटिक्स वो खेलते हैं, उससे अधिकतर लोग खुश नहीं रहते और जाहिर सी बात है एक तरफा बातें वो करने के लिए जाने जाते हैं। तो अब ज़रा देख लेते हैं कि ट्विटर पे किस तरीके से लोग उनको लेकर रिएक्ट कर रहे हैं। तो कन्हैया कुमार हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, इसको लेकर कुकू ने लिखा है कन्हैया कुमार हैज़ डिसअपॉइंटेड मैनी, सॉरी फॉर पोस्टिंग दिस मीम बट कन्हैया इज जॉइनिंग अ पार्टी ही हैज़ ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड इस सेम, मतलब जैसे कि इसमें ऋतिक रोशन कहते हैं क्या बनना चाहते हो, तो दूसरे कहते हैं मैं शहर की सबसे बड़ी, अरे बाप रे क्या बनना चाह रही हूँ, आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर दरअसल कन्हैया कुमार कांग्रेस के चिर प्रतिद्वंदी थे, हमेशा बुराई करते रहते थे और आखिर में वहीं पर जाकर क्या बोले अब हम। इसके आगे आशुतोष लिखते हैं कि वेयर आर द फ्यू नेशनलिस्ट रिमेनिंग इन कांग्रेस पार्टी, योर पार्टी हैज़ गॉन नाउ ऑफिशियली एंटी नेशनल बाय इंडक्टिंग कन्हैया कुमार एंड जिग्नेश मेवानी। इसके आगे पॉलिटिक्स लिखते हैं एंटी नेशनलिस्ट कन्हैया कुमार टू ज्वाइन एंटी नेशनल पार्टी कांग्रेस, बिफोर ज्वाइनिंग कांग्रेस ही इवन टुक अवे द एसी दैट ही हैड इंस्टॉल्ड इन पटना सीपीआई ऑफिस सिक। अरे भाई जो एसी उन्होंने खुद लगवाया था वो तो वो लेके जा ही सकते हैं। सौरभ लिखते हैं वेलकम कन्हैया कुमार टू कांग्रेस, कांग्रेस में शामिल होंगे कन्हैया कुमार। किंग जोंग उन लिखते हैं दिस इज़ व्हाट एवरी नेशनलिस्ट थिंग्स ऑफ कन्हैया कुमार ज्वाइनिंग कांग्रेस। अब आप पढ़ सकते हैं भैया क्या लिखा हुआ है। इसके आगे राजपूत जी लिखते हैं 2 फेलियर्स विद 1 सुपर फेलियर, कन्हैया कुमार राहुल गांधी। अब यहाँ पर किसको सुपर फेलियर कहा जा रहा है ये भी आप जानते हैं अच्छे से। कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर आफ्टर कन्हैया कुमार एंड जिग्नेश मेवानी
रेडी टू ज्वाइन द पार्टी, इतनी खुशी। देव लिखते हैं, देयर इज नो डाउट दैट द कांग्रेस हैज ऑलवेज बीन विद द अपोनेंट्स ऑफ द कंट्री। First, they shed tears for the terrorists killed in Batla House, then with Sidhu and after Amrinder Singh's statement on Sidhu, and now with Kanhaiya Kumar, aka Latkhor Kumar। देखिए, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वो वाली फिलॉसफी के ऊपर कांग्रेस चलती है और उसी को फिलॉसफी के कारण उनको कई बार अपना घाटा भी उठाना पड़ता है। और मुझे तो ऐसा लगता है अभी देश में जिस प्रकार की परिस्थिति कांग्रेस के लिए बनी हुई है वो कहीं ना कहीं उनकी इसी मानसिकता के कारण बनी है। राजमान बरार लिखते हैं, दोज कॉवर्ड्स हु आर ब्रिटिश इन्फॉर्मर्स ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल्स, श्याम प्रसाद मुखर्जी एंड दिस एंड दैट। ये देखिए यहाँ पर अंधभक्त को यहाँ पर दिखाया गया। मोदी इनवाइटेड आईएसएस टू पठानकोट, ये बाप रे कुछ भी एक्यूजिशन लगाते हैं। बरखा तेहरान लिखते हैं, इज इट ट्रू रागा टू कन्हैया कुमार, वेलकम ब्रो, आई विल मेक श्योर यू लूज डिपॉजिट। मतलब तुम्हारी जमानत जब्त होगी, ये चीज़ हम मेक श्योर कर देंगे। मोदी भरोसा, ये लिखते हैं, इंडिया सेलिब्रेट्स द विक्ट्री ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक बाय ब्रेव। अच्छा, इसकी भी वो है। कांग्रेस सेलिब्रेट्स एज एंटी नेशनलिस्ट डे बाय इंक्लूडिंग कन्हैया कुमार इन कांग्रेस हु अब्यूज आवर सिक्योरिटी फोर्सेज। ये देखिए यहाँ पर ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं। गवर्नमेंट टू सेलिब्रेट 4th सर्जिकल स्ट्राइक डे ऑन मंडे इन कश्मीर, वुमेन आर बाय सिक्योरिटी पर्सनल। आप देखिए क्या बोल रहे हैं भाई साहब। आज कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं कन्हैया कुमार। विक्रम मलिक लिखते हैं, टू बिग पर्सनालिटीज आर गोइंग टू ज्वाइन द कांग्रेस टुडे, द कांग्रेस विल हैव टू सी इट इन कमिंग डेज। फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। ये देखिए, फाइनल नेल इन द कॉफिन फॉर इटालियन नेशनल कांग्रेस। ये देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। Kanhaiya Kumar wholeheartedly welcome on right path. Gujarat MLA Jignesh Mevani said that the Communist Party of Indian leader Kanhaiya Kumar will join the Congress on September 28. Ahead of 2017 Gujarat Assembly polls, Mevani had emerged as a prominent face of the Dalit rights movement. वहाँ पर जीत इनको काफ़ी मिल गई, उसको लेकर ही काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त है कांग्रेस। नेशन फर्स्ट लिखते हैं, देयर आर स्पेकुलेशंस दैट सीपीआई लीडर कन्हैया कुमार इज लाइकली टू ज्वाइन कांग्रेस एंड कांग्रेस पार्टी इज लाइकली टू एनकैश दिस अपॉर्चुनिटी बाय गिविंग हिम मेंबरशिप कन्हैया कुमार इन द पार्टी। मीनवाइल मोटा भाई इज आइंग ऑन एवरीथिंग। आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। अब इस तरीके की बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि ये कन्हैया कुमार वहाँ ज्वाइन करने वाले हैं, एसी के लेके जाने की बात आ रही है, हालांकि एसी उनका ही है, तो इस पर क्यों ही लोगों को समस्या हो रही है। दरअसल लोगों को टोटी चोरी याद आ रहे हैं जो टोटी लेकर चले गए थे, तो इसीलिए यहाँ पर एसी चोरी की भी बात चल रही है। हालांकि एसी उनका ही था, छोड़ के चले भी जाते तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन वो लेके जा रहे हैं भाई, उनके खुद की पर्सनल संपत्ति, तो वो क्यों नहीं लेके जाएंगे। बहरहाल इन सभी चीज़ों के बीच में लोगों की परेशानी का कारण ये है कि कन्हैया कुमार जो कि काफ़ी एंटी नेशनल माने जाते थे, वो अब किस तरीके से इन सब चीज़ों को लेकर डील करेंगे, क्योंकि कांग्रेस का उन्होंने काफ़ी विरोध किया है और कांग्रेस भी कन्हैया कुमार का काफ़ी विरोध करती थी। लेकिन क्या है कि एक को हराने के लिए दो दुश्मनों को एक होना पड़ता है, और उसी चीज़ का उदाहरण हमको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रहा है। आप सभी का कहना है इस मामले में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।